So, so ionization energy, ionization energy. Acha, ionization energy, like it's only the removal of electron. It's only the removal of electron. Hmm. Only. Only the removal of electron. And after the removal of electron, it forms cation. It forms cation. Simple. Hmm. Let's suppose you have sodium and you have provided energy to this sodium and उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया and they formed cation. That's it. So इसमें जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है that is called delta H of ionization, which is positive. Positive shows that the reaction is endothermic. Positive shows that the reaction is endothermic. क्यों? पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि बेटा ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अल्टीमेटली आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है। बेसिकली हर न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियर पुल होता है कि वो हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, पुल कर रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप इस अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता। और अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। जब आप जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी ना, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि दिस इज एंडोथर्मिक। दिस इज एंडोथर्मिक। और आई एम सेइंग दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ऑलवेज का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं जो इट मे बी एंडो, इट मे बी एक्सो। तो वो हम Hmm. आपको बताएंगे बाद में, फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। तो अच्छा सर जी, इसमें तो ऑलवेज बोलो। एंडोथर्मिक ऑलवेज कैटायन ऑलवेज फॉर्म होगा। एंडोथर्मिक। cation form होना है, exactly, always the cation is formed in an ionization, always, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ना, प्रोटॉन तो हम्म। रिमूव नहीं हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछो कि सर इस पे क्यों है पॉजिटिव चार्ज, तो बेटी मैं आपको ये कहूंगा कि ये आपका सोडियम गैस था। अगर मैं आपसे पूछूं राइट नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इट हैज, आप बोलोगी सर इसमें 11 इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। मैंने कहा यार मैंने तो इसमें एनर्जी प्रोवाइड की है। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो फिर कौन सा चार्ज आएगा, आप बोलेगी सर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं बोलूंगा अब बताओ ना जरा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है। आपने कहा सर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा भाई एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आपने कहा इसने लॉस कर दिया। मैंने कहा प्रोटॉन कितने हैं, आपने कहा सर अभी भी 11 प्रोटॉन्स हैं। तो बेटा ओवरऑल प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसलिए एक प्रोटॉन के ज्यादा होने की वजह से इस पे +1 का चार्ज आ रहा है, तभी मैंने Na पे +1 चार्ज लगाया है। तो इसलिए यस। जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो उस पे पर्टिकुलर एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट्स इट। बात समझ आ रही है ठीक है। मेरी? यस। हाँ जी, इसी तरह से मैग्नीशियम अगर आपके पास हुआ इन द फॉर्म ऑफ गैस, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो वो क्या करेगा, Mg पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। Mg पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी कैन नॉट बी इन नेगेटिव, कैन नॉट बी, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। जब तक आप उसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकलेगा भाई। लेट्स सपोज जो है ना, आपने जो है वो अपने भाई का हाथ पकड़ा हुआ है, और जब तक आप नहीं छोड़ोगे, जब तक आप पे थर्ड पर्सन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, क्यों? कि ग्रिप है ना, ये इस ग्रिप को ओवरकम कौन करेगा, थर्ड पार्टी करेगी। तो आप थर्ड पार्टी हो, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्टी है। आपने इस अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, तो आपको आपको क्या करना है, जो है ना फोर्स अप्लाई करनी है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये जो है ना एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक नहीं होता ये। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या हम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी रिमूव जो है वो कर सकते हैं। एक तो ये बताऊं, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है आउटर शेल से। हमेशा हम्म। इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है आउटर शेल से, क्यों? कि जब आप सोडियम का स्ट्रक्चर बना रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट शेल है, ऑब्वियस सी बात है ये सेकंड शेल है, इसी तरह से हमारे पास थर्ड शेल है।
सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ट्रू। इसी तरह से सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हमेशा ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन है, क्योंकि दूर है ना, फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, हैविंग अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे कि मैं इसको रिमूव कर दूं, सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आपको तो बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो उसकी जरूरत क्या है आपको? आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, इस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आयोनाइज ही करवाना है ना, आप आयोनाइज करवा दो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। तो इसलिए डेफिनेशन में ये बात है कि ऑलवेज ऑलवेज द आउटर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, ऑलवेज आउटर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। हाँ जी।